થી આજના આ પ્રોડક્ટ ટ્રેનિંગમાં આપ દરેકનું તહે દિલથી હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. એકવાર જોરદાર તાળી આપ દરેક માટે, કારણ કે તમે તમારો કિંમતી સમય આજે અહીં લઈને આવ્યા છો. તો યસ, ઓલરેડી આપણે બધા જાણીએ જ છે કે આજે જે આપણે ટ્રેનિંગ લેવાના છે એ સ્પેશિયલી ચાઇલ્ડ ન્યુટ્રિશન ઉપર આપણે આજની આ ટ્રેનિંગ લેવાના છે. આ એક અલગ કન્સેપ્ટ છે, આ એક અલગ ટ્રેનિંગ આજે તમને આપવા આવી રહ્યા છે. તો યસ, એ વ્યક્તિની વાત કરું તો આપણે બધા વ્યક્તિથી ઘણા બધા અજાણ છીએ, ઘણા બધા મતલબ કે આપણે એમને જાણતા જ નથી એવું કહી શકીએ. એ વ્યક્તિના થોડા બેકગ્રાઉન્ડની વાત કરું તો એ વ્યક્તિનું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે તો ટોટલી બેકગ્રાઉન્ડ મતલબ કે વ્યક્તિના ફેમિલીના બેકગ્રાઉન્ડની પણ વાત કરું તો ટોટલી હેલ્થ કેર બેઝ એમનું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ છે. મતલબ એમના ફાધરની વાત કરું તો એમના ફાધર પોતે એક્યુપ્રેશરમાં એમડી છે અત્યારે. ત્યારબાદ એમની સિસ્ટરની વાત કરું તો એમની સિસ્ટર પોતે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે. એ વ્યક્તિની વાત કરું તો એ વ્યક્તિ લાસ્ટ 10 યર્સથી લાસ્ટ 10 વર્ષથી ન્યુટ્રિશન્સની ઉપર પ્રેક્ટિસ કરે છે અને એઝ અ સ્પોર્ટ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ તરીકે પણ એ વ્યક્તિ આજે નેટસફમાં છે. અને વ્યક્તિની વાત કરું તો નેટસફમાં જોડાવા પહેલા, નેટસફમાં જોઈન થવા પહેલા એ વ્યક્તિ એક કંપનીમાં એઝ અ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ તરીકે ટ્રેનિંગ આપતા હતા. મતલબ કે ત્યાં પણ એ પોતે એઝ અ ટ્રેનર જ હતા. અને આજે એમણે નેટસફ બિઝનેસના માધ્યમથી ખૂબ સારી એવી ઇન્કમ પણ લીધી છે. અને આજે પોતે પુણેથી બિલોંગ કરે છે અને પુણે રિજનના, પુણે રિજન તો નથી અત્યારે, આપણું સહ્યાદ્રી રિજન જે વેસ્ટર્ન ઝોનનું એક રિજન છે, સહ્યાદ્રી રિજન, એ રિજનના એમસીએમ મેમ્બર અને સ્પેશિયલ સ્પોર્ટ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ એવા આજના આપણા ટ્રેનર હું આપ દરેક લોકોના તાળીઓના ગડગડાટથી એમને આમંત્રિત કરીશ. પ્લીઝ વેલકમ ઓન ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ મિસ્ટર પ્રમોદ બડીગર સર. જોરદાર તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરશું. પ્લીઝ વેલકમ સર ઓન ડિજિટલ प्लेटफॉर्म. थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सर, थैंक यू फेनिल सर, आपने यहाँ बोलने के लिए इनवाइट किया, थैंक यू. मुझे गुजराती थोड़ा थोड़ा समझ में आया बट बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा है. पहले तो एक चीज़ क्लियर करो कि यहाँ पे पावर सप्लाई कट हुआ है, इसलिए मैं मेरा वीडियो बंद रखूंगा. चालू इसलिए किया ताकि बोल सको कि प्रॉब्लम है थोड़ा सा मोबाइल के टॉर्च के हिसाब से, तो थोड़ा सा आज के दिन बेयर कीजिए, शायद अगली बार से ये प्रॉब्लम ना आए. एंड क्योंकि आप सबको पता है साइक्लोन चल रहा है बहुत तेजी से, तो बहुत जगह बहुत कुछ तहस नहस किया है. वो हमारे सोसाइटी में भी कल सुबह से ये नहीं है, तो बैकअप बिकअप कुछ नहीं है. अभी लैपटॉप भी अभी वो बता रहा है ये सेशन आराम से होगा, ऐसा लग रहा है 1 घंटे तक ये आराम से चलेगा चार्जिंग. तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैं इस वीडियो बंद करूँगा. मुझे वैसे वीडियो बंद करके मीटिंग लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज के लिए करेंगे कुछ एडजस्ट. तो शुरू करते हैं आज का जो स्पेशल टॉपिक है, चाइल्ड न्यूट्रिशन. अभी जो प्रोग्राम हमें बनाए हैं, मैं पहले ही क्लियर करता हूँ, ये हमने गेस्ट को सामने रख के बनाए हैं. हमारे हिसाब से हमारे सामने गेस्ट है जिसको हम किस तरह से चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रमोट कर सकते हैं, उस हिसाब से, उस कंसेप्ट से मैंने बनाया है ये प्रोग्राम. तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि आप गेस्ट हो, उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ. तो इससे क्या होगा कि आपको अगर किसी को समझाना है तो उसी हिसाब से समझाने में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा. बहुत सारे आपको कुछ चीजें समझेगी, कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, कुछ लाइंस मिलेंगे, जिससे आप हमारा नेचुरोमोर बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हो सभी जगह. तो ज्यादा समय न लेते हुए ये सेशन चालू करूंगा. ये 40 मिनट्स का सेशन है, बहुत छोटा सेशन है, लेकिन बहुत अच्छी इसमें आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अच्छे से नेचुरोमोर प्रमोट कर सकते हो, स्पेशली फॉर किड्स. सो विल स्टार्ट विद द सेशन. ओके, वेलकम ऑल एंड वंस अगेन गुड इवनिंग. आप सभी का इस सेशन में वेलकम करता हूं. यहाँ पे चलो स्क्रीन पे कुछ चालू हो गया, मैं पहले एनोटेशंस क्लियर कर दूं. ओके चलो, सो वेलकम आप सभी का इस सेशन में. हाँ, तो इस लाइन से शुरू करते हैं. Is your child getting the nutrition they need in their diet? Everything you need to know about child nutrition.
मतलब आपके बच्चों को डाइट में चाइल्ड न्यूट्रिशन मिल रहा है क्या, और आपको पूरा का पूरा चाइल्ड न्यूट्रिशन क्या है क्या नहीं ये पूरा समझाएगा ये सेशन। इस सेशन को पूरा अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको पहले तो आपके घर में आपके बच्चों को कैसे बताना है वो समझाने में बहुत ये सेशन आपको हेल्प करेगा। और मैं यहाँ पे आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो अपने बच्चों के साथ इस सेशन को अटेंड कीजिए। अगर आपके बच्चे अगर घर में हैं तो उन्हें बुला लीजिए, अपने बाजू में बिठाइए, ताकि वो भी इस सेशन को सुने, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें इस सेशन में से आपको समझने वाली है जो शायद आप अपने बच्चों को ना बता पाओ, लेकिन ये सेशन उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। सो करंट सिनेरियो से शुरू करते हैं। जो इंडिया का माल न्यूट्रिशन का रेट है वो 44% तक चला गया है। मतलब अभी इसमें मैं आपको अगले महीने में जब हमारा ये सीरीज चल रहा है, आपको हर बुधवार को मिलने वाले हैं हम इस माध्यम से, तो मैं जब एक वीडियो आपको एक सीरीज में प्रेजेंट करूंगा जिससे आपको पता चलेगा ये माल न्यूट्रिशन के बहुत मैं आपको एक फैक्ट्स बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना बताऊंगा, ये जो माल न्यूट्रिशन है ये 44% तक बढ़ा है। और इसमें अगर मैं नंबर बताऊं तो हमारी कंट्री का नंबर 114 पे है। मतलब माल न्यूट्रिशन में हम इतना पीछे है, मतलब न्यूट्रिशन अच्छा नहीं दे पा रहे। तो आप सब लोग अगर नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर हो तो आप सबके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा आपके सामने काम है कि आपको घर घर ये न्यूट्रिशन पहुंचाना है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, ताकि बच्चों को जो ये समस्याएं हो रही है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन ये ना हो। तो और हमारा जो रैंकिंग है पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड में 114 है, उसको हम पीछे लेके आए, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम 114वें नंबर पे है पूरे सारी दुनिया में न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसके ऊपर हमें सबको काम करना है। दो टाइप के माल न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है अंडर न्यूट्रिशन, यानी जहां पे बच्चों को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और वो अंडर नरिश रहते हैं। मतलब वो दिख के ही समझ में आता है, बहुत दुबले रहते हैं, बहुत पतले रहते हैं, कभी उनका सिर्फ एक पार्ट ही ग्रो कर रहा है, किसी किसी का सिर्फ आपको दिखेगा सिर्फ चेहरा बड़ा है, बाकी सब हाथ दुबले है, पैर दुबले है। तो ऐसा कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप से हमें समझ में आते हैं अंडर नरिश बच्चे। और कुछ होते ओवर नरिश जहाँ पे न्यूट्रिशन मिल तो रहा है लेकिन उनको जो चाहिए वो सारा सब कुछ मिल नहीं रहा है डाइट में से मतलब वो शायद क्वांटिटी खा रहे हैं लेकिन उन्हें क्वालिटी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और ये मोस्टली होते हैं सिटीज में पाए जाते हैं ये ओवर नरिश्ड बच्चे, यानी ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन, ऐसे दो टाइप रहते हैं और दोनों जगह समस्या है। अभी इसके कॉजेस क्या है? सबसे पहला, अगर कोई डिजीज हो, कोई इन्फेक्शन हो, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन आ जाता है। जैसे कि अभी हम करंटली देख रहे हैं ये जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, ऐसा कोई अगर डिजीज हो या जैसे क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है, इसकी वजह से जब इन्फेक्शन कोई आ जाता है तो इसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन आता है। उसी के साथ साथ बहुत बार तो हमारे जो कुकिंग मिस्टेक्स है, खाना बनाते वक्त जो मिस्टेक्स हो जाती हैं बहुत सारे लोगों से, जो शायद उन्हें पता भी नहीं है वो गलती कर रहे हैं, बिकॉज उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन आता है, जिसमें बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला है ज्यादा यूज करना ड्रेसिंग्स और सीजनिंग्स का, यानी बहुत सारा मसाला या बहुत सारा कुछ उसके ऊपर प्रोसेस करना, जो आज की डेट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होता है। या कुछ खाने में की गलतियां, जैसे कि जैसे हनी को गर्म नहीं किया जाना चाहिए लेकिन उसे भी गर्म करके देना। तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या ओवर हीटिंग ऑफ हेल्दी ऑयल, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, ये ड्रेसिंग के लिए रहता है, इसको ऊपर से आपको ड्रेसिंग के लिए यूज करना है, इसको गर्म नहीं करना है। तो ऐसे खाने की बहुत सारी मिस्टेक्स रहती है, मैंने एक दो एग्जांपल दिया। या बहुत ज्यादा फूड को फ्राई करना, डीप फ्राई करना, डीप फ्राइंग से वो अनहेल्दी हो जाता है और साथ ही साथ उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। उसी के साथ ऊपर से अनकुक्ड सॉल्ट का यूज करना, यानी बहुत बार ऊपर से जब नमक डाला जाता है तो वो अनकुक्ड रहता है और ये भी माल न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा रीजन है। और रॉन्ग कुकवेयर का इस्तेमाल करना, जैसे कि अगर बात करें तो बहुत सारे घरों में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जिंक जो है एक नेचुरल हमें लगने वाला जो एक न्यूट्रिशन है जो बहुत सारे फूड आइटम्स में मिल सकता है हमें, लेकिन हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, रॉन्ग कुकवेयर का यूज करते हैं, तो बॉडी में जिंक की डेफिसिट हो जाती है। या रॉन्ग कुकवेयर की वजह से जैसे कि आयरन, हमें नेचुरली अगर हम आयरन की चीजों को यूज करें, तो आयरन के बर्तन को यूज करें तो आयरन हमें नेचुरली मिल सकता है, लेकिन वो ना यूज करने की वजह से आयरन की डेफिशिएंसी होना, ऐसी जो कुकिंग मिस्टेक्स है उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। और बहुत समय तक वेजिटेबल्स को ज्यादा समय तक कुक करना, उसे छीलना, उसको कवर को निकालना, पीलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, इन सारी चीजों से, क्योंकि उसके इसमें
कवर के अंदर बहुत सारा ये रहता है, मतलब फाइबर रहता है, बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हुए या अनजाने में ये सारी चीजें कर रहे हैं और इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। उसी के साथ और क्या रीजंस है माल न्यूट्रिशन बढ़ने के, जैसे कि बच्चों का लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कुछ आइटम उन्हें खाने में पसंद है, कुछ आइटम नहीं है, और ये उनकी जो खाने की हैबिट्स है ये हम डेवलप कर रहे हैं, हम अनजाने में कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो हमें दिखाया जा रहा है कि ये अच्छा है, ये मतलब उसको बहुत अच्छे से डेकोरेटिव वे में दिखाया जाता है। शायद हम कल की बची हुई रोटी आज सुबह खाने में 10 बार सोचे, लेकिन 3-3, 6-6 महीने पुराने बिस्किट्स बच्चे खा लेते हैं जो बने हैं मैदे से। तो यहाँ पे समझ में आता है लाइक्स और डिसलाइक कुछ आर्टिफिशियल टेस्टी स्वीटनर्स की वजह से ये बनाया जा रहा है और आपको मिसगाइड किया जा रहा है, और उसमें जो ऐसी चीजें आपको फैंसी वे में प्रेजेंट की जाती है शायद वो दिखने में अच्छी रहेंगी लेकिन वो हेल्दी बिल्कुल नहीं रहेंगी, और इस चक्कर में बच्चों को माल न्यूट्रिशन का परसेंटेज बढ़ रहा है। साथ ही साथ रिलीजन एंड फूड का बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि बहुत बार कुछ रिलीजन में कुछ चीजें खाने में उतनी मतलब अलाउ नहीं है, वो रिलीजन उस हिसाब से अलाउ नहीं करता है, लेकिन इस चक्कर में होता क्या है उसको वो सारा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जो सारी चीजें खाने के बाद उसे मिल सकता है। उसी के साथ साथ फूड एजुकेशन का लैक होना, मतलब अगर हम देखें ये पैकेज फूड इंडस्ट्री कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो हर साल इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, हर साल ये ग्रो कर रही है, और अगर हम देखें तो सही चीजें जो हम खाने में खा सकते हैं उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। इसको ये सभी हमने कॉज देखे जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। अभी इसका इफेक्ट क्या आता है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है तो इसका इफेक्ट जो आता है, सबसे पहला इफेक्ट हम बहुत सारे बच्चों में देखते हैं, वो है बच्चों का अंडरवेट होना। मतलब बच्चों का जितना उनका हाइट है उस हिसाब से उनका वेट नहीं होता है, और साथ ही साथ फिर ये अंडरवेट होने की वजह से उसकी पर्सनैलिटी लो रहती है, उसकी पूरी बॉडी सही से डेवलप नहीं होती है, उसे बहुत बार मतलब वीकनेस आते हैं, बहुत बार वो चक्कर आके गिर जाता है। या अंडरवेट बच्चे शायद कुछ एक्टिविटीज में परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं स्कूल की तरफ से, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, इवन इनके करियर में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है जो हम आगे देखने ही वाले हैं। उसके बाद एनीमिक होना, बहुत बार बच्चे एनीमिक होते हैं, और ये जैसे कि इंडिया में महिलाओं में ये 80% तक महिलाएं ऐसी है जो एनीमिक है, वैसे बच्चों में 50% तक बच्चे ऐसे हैं जो एनीमिक है। और एनीमिक बच्चों की वजह से मतलब उनका अगर हेमोग्लोबिन लेवल सही से डेवलप मतलब मेंटेन नहीं रहेगा, तो अभी अगर हम करंट सिचुएशन की भी बात करें तो जहां पे हमें पता है ऑक्सीजन का इतना इंपॉर्टेंस है, तो जब आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन सही रहेगा तभी आपका बॉडी जो है अच्छे से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी रहता है हमारा हेमोग्लोबिन सही से मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हेमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होने की वजह से हमें होते हैं, और स्पेशली लड़कियों में ये ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब अगर बच्चों में स्पेशली गर्ल्स है उन्हें ये ज्यादा समस्या होने वाली है। उसी के साथ साथ अगर माल न्यूट्रिशन ज्यादा रहा तो आपको आईसाइट का प्रॉब्लम रहने वाला है, यानी आपकी जो आंखें हैं वो कमजोर रहने वाली है, अच्छे से विजन नहीं होने वाला, और बचपन से ही फिर उन्हें ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते हैं। शुरुआत ऐसे छोटे नंबर से होती है लेकिन ये धीरे धीरे इतना बढ़ते जाता है कि मतलब इन बच्चों को आगे जाके नाइट ड्राइविंग में दिक्कत आती है, या सर दर्द करता है, ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, ऐसी बहुत सारी समस्या रहती है। उसी के साथ साथ माल नरिश बच्चे जो रहते हैं उनकी हाइट भी छोटी रह जाती है अगर उन्हें सही समय पे सही न्यूट्रिशन ना मिले, क्योंकि क्या रहता है बच्चों का एक ग्रोथ का पर्टिकुलर एक एज रहता है, जैसे कि ब्रेन का डेवलपमेंट करने के लिए एक लिमिटेड पीरियड का एज है, और बच्चों की हाइट बनने के लिए एक एज है। अगर उन्हें सही समय पे सही चीजें सही न्यूट्रिशन ना मिले तो उनमें ये जो कॉमन देखा जा रहा है, ये बच्चे जैसे कि मैंने अंडरवेट बताया, और दूसरा जो ज्यादा देखा जाता है वो शॉर्ट हाइट। तो ये दो बहुत काम, इसके ऊपर ज्यादा काम करने के लिए हमें न्यूट्रिशन बहुत हेल्प करता है। उसके बाद ओरल हेल्थ की समस्या आती है, बच्चों के मुंह के अंदर के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ओरल जितने प्रॉब्लम्स है हम देखते, पहले जो थे इतने डेंटिस्ट देखे भी नहीं जाते थे, अभी हर जगह हम देखते हैं डेंटिस्ट है, और हर जगह डेंटिस्ट है, और उनके पास अभी हर डेंटिस्ट के पास बच्चे भी जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सीरियस चीज है, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। मतलब इसमें माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रीजन कर रहा है। और सबसे डरावनी चीज, मतलब आप सबको ये सुन के डर भी लग सकता है, चिंता भी हो सकती है, लेकिन ये फैक्ट है तो है, जहां पे हम देख रहे हैं दुनिया में, ये भी मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, 45% ऑफ डेथ जो है 5 साल के अंदर के जो बच्चे हैं
उनमें जो मौतें हो रही है, मतलब देखो 5 साल के अंदर के बच्चों की जो आधी मौत, मतलब मोर देन 50%, अगर हम मोर देन 45% अगर हम देखें तो तकरीबन आधे बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ माल न्यूट्रिशन की वजह से जा रहे हैं। मतलब ये कितना सीरियस चीज है। हम इन बच्चों को बचा सकते हैं अगर हम उन सही न्यूट्रिशन पे काम करें, तो हम इन सभी बच्चों को बचा सकते हैं। इसीलिए ये सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर हम बात करेंगे। हमने देखा कॉज क्या है, हमने देखा इफेक्ट क्या है, मतलब क्यों होता है, उसके इफेक्ट क्या है। अभी हम दुष्परिणाम भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो देख के आता है वो है ये बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और स्पोर्ट्स जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है ओवरऑल, अगर हम देखें जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं वो अपनी लाइफ में हर जगह ग्रो करते हैं। अगर ये स्पोर्ट्स वर्ड का अगर हम फुल फॉर्म भी देखें तो इनसे बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि सोशल स्किल्स बढ़ते हैं, फिजिकल फिटनेस बढ़ता है, ओबीडियंस बढ़ता है, रिसोर्सफुलनेस आता है, टीम वर्क होता है, स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस क्रिएट होता है। इतना सब कुछ वो बच्चे सीखते हैं स्पोर्ट्स की वजह से। मतलब ऐसा बोला जाता है जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं ना वो जिंदगी में अच्छा करते हैं। और ये बच्चे माल नरिश बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बॉडी उन्हें सपोर्ट नहीं करता है। तो ये बहुत ही सीरियस रीजन है। हम देख सकते हैं ये स्पोर्ट्स का अगर हमें एग्जांपल देखना है, हमारा इतना बड़ा मतलब एक पॉपुलेशन वाइज देखे तो 135 करोड़ के ऊपर हमारा पॉपुलेशन है। और इतनी बड़ी कंट्री में जब ओलंपिक्स होता है तो कितने कम मेडल आते हैं। उसी के बराबर चीन है जहां पे इतने सारे मेडल्स जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे हम माल न्यूट्रिशन में हमारा देश का रैंकिंग जो है वो 114वां है पूरी दुनिया में, और चीन जो है वो 26 नंबर पे है। तो इससे से समझ में आता है कि एक हमारी बराबर की जो पॉपुलेशन है वो चीन में है, वहां पे चीन जो है वो 114वें नंबर पे है, 114th रैंक पे है, और हम सॉरी इंडिया 114 पे है और चीन 26 पे है। इससे क्या पता चलता है, वहां पे माल न्यूट्रिशन पे काम हो रहा है। वो भी ऐसा, क्योंकि हमें क्या समझाया जाता है, नहीं इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, कैसे क्या सबका पूरा न्यूट्रिशन का ख्याल रख सकते। तो ऐसा कुछ नहीं, हम सीख सकते हैं हमारे पड़ोसी कंट्री से ही। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ये चीजों को समझना और माल न्यूट्रिशन पे काम करना। दूसरा होता है कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक हो जाता है। यानी ये बच्चों के ऊपर हम इतनी फीस भरते हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, इतना हम अच्छा उनको ट्यूशन टीचर लगा के देते हैं, सब कुछ करते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। आज की डेट में जब ऑनलाइन शुरू हुआ है तो बहुत सारे माँ बाप ने लैपटॉप लिया या अच्छा टैब लिया, अच्छा स्मार्टफोन लिया बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। लेकिन इतना सब करके भी अगर एक सही न्यूट्रिशन ना मिले तो क्या वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा अपनी पढ़ाई पे, वो सवाल है। और साथ ही साथ ये सब होने के बाद जब वो बच्चा अपना करियर शुरू करेगा तो कैसे बनेगा उसका करियर, इसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसका करियर किस तरीके से आगे एनहांस करेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है और उसके कुछ पैरामीटर्स बता देता हूं। जैसे कि अगर आपको पहले ही चेक करना है क्या आपके बच्चे का आइडियल बॉडी वेट सही चल रहा है उसकी एज और उसकी एज के हिसाब से, तो देखते हैं यहाँ पे एज है, लड़का है लड़की है, और उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए। यहाँ पे मैंने चार्ट दिखाया है, तो आपको चेक करना है। 12 साल तक का ये चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। आपको चेक करना है कि आपका जो बच्चा है उस एज में उतना वेट है उसका या उसकी उतनी हाइट है। अगर है तो कोई बात नहीं, फिर शायद हमें उतना उसके ऊपर काम करना नहीं पड़ेगा, कुछ और चीजों पे काम करना जरूर पड़ सकता है। क्योंकि उसके बाद हमें देखना है क्या वो बच्चा हेल्दी है, क्या उसे कोई और हेल्थ चैलेंज है क्या। लेकिन अगर पहला पैरामीटर में ही बच्चा फिट नहीं हो रहा है, अगर वो ओवरवेट भी है या अंडरवेट भी है, दोनों ही केस में हमें उसका कॉम्पोजिशन, बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज करना है और हमें उसको अच्छी डाइट देनी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट सही नहीं है तो फिर कुछ भी खा के वेट बढ़ा के नहीं चलेगा। तो सही चीजों को ऐड करना है ताकि एक हेल्दी बॉडी बन सके। तो इसके हिसाब से ये चार्ट आपको हेल्प करेगा। आप आपके अपने बच्चों का चेक कीजिए क्या वो सही से ग्रो कर रहा है क्या, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चे हेल्दी रहेंगे तो हमारा भविष्य जो है वो हेल्दी रहेगा। नहीं तो हमें ऐसा हो सकता है कि हमें उनकी बीमारियों का खर्चा उठाना पड़े। मतलब आज की डेट में ऐसा हम देखते हैं या हमारे खुद से देखें तो हम हमारे मम्मी पापा के हेल्थ के ऊपर हम कुछ ना कुछ करते हैं, उन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आए तो, लेकिन आने वाला भविष्य ऐसा हो सकता है अगर हम इसके ऊपर आज काम ना करें कि हमें हमारे बच्चों की हेल्थ के ऊपर काम करने की नौबत आ जाए। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। और यहाँ पे जो हमें हेल्प करेगा वो हमारा खाना ही हेल्प करेगा, क्योंकि फूड इज लाइक अ फ्यूल। अगर सही क्वालिटी का फ्यूल डालोगे तो सही से चलेगा। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक ऐसे ही दिखता है। अभी जो भी आपकी गाड़ी है,
चाहे वो पेट्रोल पे चलती हो या आपकी डीजल पे चलती हो या आपकी गैस पे चलती हो, जो भी चलती है वो आप वही टाइप का फ्यूल डालोगे। ये हमें पता है, हम गलत फ्यूल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम गलत फ्यूल डालते हैं तो गाड़ी सही से नहीं चलेगी। उसी हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर भी सही फ्यूल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो कुछ है, यू आर वॉट यू ईट फ्रॉम योर हेड टू योर फीट। आप जो भी कुछ हो, आप जो भी खा रहे हो, सर से लेके पांव तक वही हो जिस हिसाब से आप खा रहे हो। तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा पूरा का पूरा ये आज का सेशन, जहां पे हम बात करने वाले न्यूट्रिशन के हर एस्पेक्ट की। अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन में ऐसे 5 फिंगर का रूल है, इसे हम कहते हैं ये 5 फिंगर्स का न्यूट्रिशन रहता है। जहां पे अगर हम थंब की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन उसका सिलेक्शन सही से होना चाहिए। उसके बाद हमें प्रोटीन, जो सबसे लंबी उंगली है प्रोटीन है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो इंडियन डाइट में कम है। फैट्स, अच्छी क्वालिटी के फैट्स और विटामिन मिनरल्स। अभी आपको कोशिश क्या करनी है, आपका जो डाइट हो, आपकी जो एक हेल्थी प्लेट हो, वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कैसे बने। मतलब अगर आप जब दाल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, उसके साथ घी ले रहे हो, अभी क्या हो गया, दाल क्या हो गया, तो दाल एक आपको अच्छे क्वालिटी का आपको प्रोटीन भी देगा, थोड़ा अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स भी देगा। घी क्या हो गया, एक अच्छी क्वालिटी का फैट हो गया। उसी के साथ रोटी क्या हो गया, रोटी के अंदर से भी आपको ज्यादा कार्ब्स मिलेंगे, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलेंगे जो आपके लिए अच्छे हैं। और साथ ही साथ उसमें आप वापस हमने बोला कि चावल, चावल में भी कुछ हमें प्रोटीन ही मिलेगा। तो दाल चावल का एक अच्छा पूरा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो आपने इसके साथ में थोड़ा सा कुछ अपने सैलड्स ले लिया, तो क्या हो गया, एक कंप्लीट मील हो गया। उसी टाइप से हमें कोशिश करनी है हमारा जो हेल्दी प्लेट है वो दो चार चीजों का कॉम्बिनेशन हो। कहीं पे डेयरी आइटम्स जाएंगे, कहीं पे नॉर्मल आइटम जाएंगे, तो ये चीजें आप जैसे जैसे इसके ऊपर काम करेंगे वैसे वैसे आपको ये सीखने को मिलेगी। अभी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, अभी तो मेरा पहला सेशन है। आपको जैसे जैसे सेशन आगे जाएंगे हेल्थ के रिलेटेड आप बहुत अच्छे से हर एक चीज सीखोगे। हमने थोड़ा सा इस पॉइंट का टच किया कि हमारे न्यूट्रिशन में ये सारे के सारा सब कुछ हमारी एक हेल्दी प्लेट में होना चाहिए। क्योंकि जिन बच्चों को अच्छा खिलाने की आदत लगाई जाती है ना बचपन से ही, उन्हें अच्छा खाना ही पसंद होता है। होता क्या है, हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से बहुत बार क्या करते हैं, समय नहीं, बना के दे दिया बच्चों को, कुछ तो नूडल्स टाइप बना के दे दिया। अभी ये नूडल्स में से आप देख सकते हो क्या मिलेगा, मैदे से बना है, उसमें कुछ आपने ऑयल तो डाला नहीं, फास्ट फूड है, बहुत सारा उसमें सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव है, सोडियम जाएगा। तो कंप्लीट हेल्दी प्लेट हुआ क्या, नहीं हुआ। क्या उसमें से प्रोटीन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसा हमें सोचना है कि हमारी सहूलियत के हिसाब से हम बच्चों के टेस्ट को ना बिगाड़े, क्योंकि बच्चों की अगर हेल्दी फूड्स की हैबिट हम लगाएंगे तो उन्हें हेल्दी फूड्स खाना पसंद होगा। क्योंकि अभी हम वापस बात करेंगे, आपने हेल्दी फूड दे रहे हो, लेकिन आज के डेट में जब हमारे खाने में ही न्यूट्रिशन नहीं बचा है, मतलब जिस टाइप से हम फूड मंगा रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लैक करती है। तो उन्हें पूरा करने के लिए हमें जरूरत गिरेगी न्यूट्रास्यूटिकल्स की। क्योंकि क्या होता है, आप सब कुछ दे रहे हो लेकिन आप हर मील में शायद दे ना पाओ, या उसकी पूरी दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो शायद पूरी ना कर पाओ। और जब वो पूरे दिन की रिक्वायरमेंट सही से नहीं पूरी होती है तो वहां पे हो जाता है न्यूट्रिशन का गैप। अगर ये न्यूट्रिशन का गैप ज्यादा समय तक चलते रहा तो बच्चा बीमारी की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें ख्याल रखना है कि कैसे हम उस न्यूट्रिशन गैप को रहने ही ना दे, और कोशिश करें कि वो डेली बेसिस पे कैसे कवर हो। तो वहां पे आपको हेल्प करने वाले हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स कुछ ऐसे फूड कंपोनेंट होते हैं जो मतलब एक्चुअली फूड आइटम से ही निकाले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन के, यहाँ पे आपको दिख रहा है टोमेटो। अब ये टोमेटो क्या है, तो देखा जाए तो एक फूड है, लेकिन इसके अंदर से जब सुपर एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है लाइकोपिन नाम से, तो ये लाइकोपिन क्या है, एक न्यूट्रास्यूटिकल है। वैसे ही आपको पता है हल्दी, हल्दी के अंदर कुरकुमिन रहता है। जब हल्दी के अंदर से सिर्फ कुरकुमिन निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है न्यूट्रास्यूटिकल। वैसे बहुत सारे फूड आइटम्स है, जैसे हम आगे आगे एक एक न्यूट्रास्यूटिकल का नाम भी देखेंगे जो स्पेशली बच्चों के लिए इसमें ऐड किए गए। तो उस तरीके से जो भी आप खाते हो उसमें से जो सुपर एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, क्योंकि बहुत बार वो चीजें हम खा नहीं पाते, अगर खा भी ली तो शायद उतनी क्वांटिटी में नहीं खा पाएंगे। अच्छा खा लिया तो डाइजेशन का सवाल है, दूसरा उतनी क्वांटिटी में नहीं खा पाएंगे। तो वो जो गैप रहता है उसे फुलफिल करने का काम जो करता है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स करते हैं। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये आपको अलग अलग बीमारियों से प्रिवेंट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई बीमारी हो भी जाए
तो वो ट्रीटमेंट का भी काम करते हैं। तो अभी हम आज के सेशन में देखने वाले हैं बच्चों के न्यूट्रोसिटिकल, जो यहाँ पे बनाए हैं नेट्सफ रिसर्च लैब ने। अभी नेट्सफ रिसर्च लैब जिनकी R&D और मतलब जिनकी खुद की R&D में एक्सपर्टीज है, जो बहुत रिसर्च करते, बहुत ज्यादा स्टडी करके मार्केट में से बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके यहाँ पे ये साइंटिस्ट ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं जो हमें बहुत हेल्पफुल हो, जहां पे इसे बेस्ट न्यूट्रिशन का अवार्ड भी मिल चुका है। मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा हूं सिर्फ ये बेस्ट है, ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुका है। इट इज अ बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ 2021। अभी हमें पता है 2021 में सबसे ज्यादा अगर लोग अवेयर थे वो हेल्थ रिलेटेड थे, तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट में 2021 में काम कर रही थी इसके ऊपर, लेकिन इतनी सारी कंपनियों के होने के बावजूद भी बेस्ट हेल्थ केयर का ब्रांड 2021 का नेचुरामोर कैटेगरी को मिल चुका है। और जैसे इसमें लिखा है नेचुरामोर मच मोर फ्रॉम नेचर, मतलब क्या है, तो नेचर में के ही ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज करके ये बनाया गया है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है सैफ अली खान एंड करीना कपूर, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अभी इसमें जो हम प्रोडक्ट देखने वाले बच्चों के रिलेटेड, जो बताता है ईट राइट एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग, अगर सही खाओगे तो आप सही से बढ़ोगे, हेल्दी बढ़ोगे। तो इस प्रोडक्ट को थोड़ा समझ लेते हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है बच्चों के लिए। तो क्या 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 कैसे हेल्प करेगा, तो देखो इसके इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक प्रोटीन का ब्लेंड है, 5 अलग अलग सॉरी 5 डाइटरी सोर्सेस से बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला है वे। अगर हम देखें तो वे जो है आज की डेट में इंडिया में बच्चों के लिए जितने भी फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, स्पेशली प्रोटीन पाउडर, उसमें कोई भी, मेरे नजर में तो कोई भी ब्रांड नहीं है जो वे प्रोटीन यूज कर रहा है बच्चों के कैटेगरी में। तो ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे आपको मिलेगा वे प्रोटीन इस जार में। उसी के साथ में इसमें मिलेगा राइस का भी प्रोटीन, साथ ही मिलेगा पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन, मतलब 5 अलग अलग टाइप के प्रोटीन आपको एक ही जार में मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको देगा। तो 5 अलग अलग प्रोटीन आपको बच्चों को एक ही जार में से मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको आपके बच्चों को एक सही से जो उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो पूरी करने में हेल्प हो जाएगी। उसी के साथ में इसमें मिल रहे हैं आपको 13 विटामिन और 10 मिनरल्स। अभी जो विटामिन है वो आप देख सकते हैं, इतने अलग अलग विटामिन आपको मिल रहे हैं, और वो भी सब कुछ एक ही चम्मच में आ रहा है। मतलब एक ही चम्मच के अंदर आपको 5 टाइप का प्रोटीन मिल रहा है, 13 विटामिन मिल रहे हैं, 10 मिनरल्स मिल रहे हैं। तो ये होती है न्यूट्रास्यूटिकल की ताकत। जबकि न्यूट्रास्यूटिकल जब बनाए जाते हैं तो इसके अंदर सब कुछ सुपर एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, तो इसलिए उस एक चम्मच के अंदर इतना कुछ ऐड किया गया है। मतलब आज की डेट में क्या होता है, बहुत बार हम देखते हैं बहुत सारे कुछ लोग ड्रिंक्स लेते हैं, कुछ एनर्जी बढ़ाने वाली चीजें लेते हैं। आप देख सकते हैं जब वो उसमें रहता है तो 90% तो पानी ही रहता है, या कुछ बहुत सारे टॉनिक्स लेके आते हैं। इवन आप भी कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हो और पूछते हो बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है, कोई टॉनिक दे दो। ये टॉनिक वगैरह जो चीजें रहती है इसमें क्या रहता है, 90% तो ये सारा कुछ है ना, ये वाटर बेस्ड रहता है। अच्छा, कुछ टॉनिक्स के अंदर तो थोड़ा सा अल्कोहल बेस्ड भी रहता है, तो ये भी हमें समझना है। तो इससे क्या होता है, वैसे तो ये अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा ये वाटर बेस्ड रहता है। तो यहाँ पे आप अगर इसको लेते हो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में और इसको आप दूध में मिलाते हो, वो बन गया पूरा ड्रिंक। मतलब अगर आप उस 200 ml के ग्लास को जब दूध में मिला हुआ अगर कोई आप मार्केट से लोगे ना, तो ऐसी चीज आपको आज की डेट में 100 रुपए के ऊपर मिलेगी, जो घर में आप बना सकते हो। इसका जो जार है 400 ग्राम का जार है, तो मतलब इसमें से आप ऐसा कर सकते हैं 40 बोतल आपकी बन गई एनर्जी ड्रिंक की, जो आप बच्चों को रोज पिला सकते हो। तो इस तरीके से ये फायदा करेगा। अभी इसके अंदर साथ ही साथ बच्चों के लिए कुछ एक्सोटिक्स हर्ब्स है, इंपॉर्टेंट हर्ब्स है, इसेंशियल हर्ब्स है, जैसे कि बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ब्राह्मी लगता है, वो भी इसमें ऐड किया गया है। और साथ ही साथ अश्वगंधा लगता है, वो भी इसी में ऐड किया है। अब अश्वगंधा ब्राह्मी से क्या होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। अश्वगंधा से क्या होगा, उसका ओवरऑल फिजिक्स डेवलप होगा, हाइट बढ़ेगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगी। और साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 DHA है, जो उसकी आंखों के ऊपर काम करेगा और ब्रेन के ऊपर काम करेगा। अच्छा, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ, अब कितने समय से बता रहा हूँ, 5 प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये ब्राह्मी, अश्वगंधा, ओमेगा 3 DHA, ये सब कुछ एक ही जार में है और एक चम्मच के अंदर आपको ये सब कुछ मिल रहा है। पूरी न्यूट्रिशन जो भी चाहिए बच्चों की, वो पूरी उसी इसमें से मिल रही है। अच्छा, इसके साथ साथ ये टेस्टी भी है, क्योंकि बहुत बार हमें क्या बताया जाता है, जो अच्छा है बच्चों के लिए वो टेस्टी नहीं रहता है। तो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें बच्चों को जो पसंद आता है वैसे चोको फ्लेवर भी इसमें ऐड किया गया है। जैसे मैंने बताया, सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं है, इसलिए हमें लेना है, क्योंकि सॉइल के अंदर ही नहीं है तो बच्चों को कैसे मिलेगा।
उसी के अंदर उसी के साथ जो बच्चे ओवरवेट है या अंडर नरिश है, मतलब ये ओवरवेट बच्चे को लगता है, जिन माँ बाप को लगता है हमारा बच्चा ओवरवेट है उसे जरूरत नहीं, लेकिन वो ओवरवेट होने के साथ साथ भी अंडर नरिश रह सकता है, तो उन्हें भी इसकी जरूरत है। दूसरा क्यों चाहिए, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी का मतलब है ऑस्टियोपोरोसिस। तो बच्चों के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर ज्यादा समय तक रहेगी तो उन्हें भविष्य में जाके ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारी जो हड्डियां है वो कमजोर होती है, तो वो ना हो इसलिए उसके ऊपर भी कैल्शियम भी इसमें मिलेगा। साथ में साथ आयरन डेफिशिएंसी मतलब बच्चा एनेमिक हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा हेमोग्लोबिन कम रह सकता है, तो वहां पे आयरन मिलेगा बच्चों को इसमें से, जिसकी वजह से वो एनेमिक नहीं होगा। और एक चीज हमें याद रखनी है, जब हमारे डाइट में प्रोटीन कम रहेगा ना, तो हम ज्यादा शुगर खाने के लिए भागेंगे। तो बॉडी इज क्रेविंग फॉर मोर शुगर व्हेन यू आर इन प्रोटीन डेफिसिट। तो देखिए मोस्टली जो वेजिटेरियन लोगों का डाइट रहता है, जिनका डाइट में प्रोटीन डेफिसिट ज्यादा रहता है, तो वो लोग है ना हर खाना बनाने के आइटम में है ना ज्यादा करके शुगर का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं उनको इसके सिवा जमता नहीं। अब ये आदत हो क्यों गई है, बिकॉज उनकी डाइट प्रोटीन डेफिसिट में चल रही है, इसलिए वो शुगर इंटेक को बढ़ा देते हैं। तो ये ना हो, क्योंकि शुगर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में करती है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको ये चॉकलेट प्रोटीन आपके बच्चों को देना है। उसके बाद आंखों के ऊपर आते हैं हम। आंखों की जो समस्या बढ़ रही है, जैसे कि आंखों के सिम्टम्स जो दिख के आते हैं आई स्ट्रेन्स के बच्चों में, जिसकी वजह से सर दर्द करता है। बहुत बार बच्चा बोलता है कि भाई मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हम बहुत बार उसे ऐसा करते कह के बोल देते हैं आपका ये नाटक है हमेशा का, या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते सर दर्द की तरफ। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है जब वो पढ़ने बैठता है तभी उसका सर दर्द करता है। तो एक्चुअली ये हो रहा है उसकी आंखों के ऊपर जो स्ट्रेन बढ़ रहा है पढ़ते वक्त, इसकी वजह से सर दर्द कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसका सर दर्द एक्चुअल में आंखों के स्ट्रेन की वजह से हो रहा है क्या, क्या उसकी विजन ब्लरी हुई है क्या, उसकी आंखों के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि इरिटेटेड आईज होती है, बार बार अगर लाल होती है, ड्राइनेस आता है आंखों में, तो यहाँ पे ध्यान देना है। इवन ये जो आंखों का दर्द है, ये आपको गर्दन का पेन भी दे सकता है, शोल्डर का पेन भी दे सकता है। तो ये छोटी छोटी सिम्टम्स है जिसके ऊपर ध्यान देना है। अगर बच्चा कोई कंप्लेंट कर रहा है आपके पास, तो उसे इग्नोर ना करे, शायद उसकी आंखों का चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ऐसे अगर कोई समस्या है तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा आई केयर। मतलब इन सभी समस्याओं को टेक केयर विथ आई केयर। तो ये आई केयर क्या है, थोड़ा इसके कंटेंट्स को और इसके बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। देखो ये पहले तो आपके विजन को इंटरनली डेवलप करेगा, नॉर्मल विजन रखेगा, ब्लू लाइट से जो डैमेज होता है उसके ऊपर काम करेगा, आई फटीग आई स्ट्रेन के ऊपर काम करेगा। इसके कंटेंट अगर देखें तो इसमें सबसे पहले है आम्लकी। अभी आम्लकी जो है वो एक ऐसा कंटेंट है जो कैटरेक्ट के रिस्क को अभी से कम करने के लिए हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो मैक्युलर डिजेनरेशन होता है, अभी मैक्युलर डिजेनरेशन ये ऐसा डिफरेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत मतलब फ्री रेडिकल्स अटैक होता है, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। अभी बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो चीज मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, लेकिन इतना बताता हूँ आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसको इतना डैमेज होता है मैक्युलर डिजेनरेशन की वजह से, जिसकी वजह से शायद आपकी आंखें हमेशा के लिए चली जा सकती है। तो इट इज एन वेरी सीरियस थिंग, उसके ऊपर काम करता है ये आम्लकी। साथ ही साथ आपकी आंखों के अंदर जो इरिटेशन है, आंखों का थकान है, उसे कम करने में हेल्प करता है। इसके अंदर दूसरा कंटेंट है विविध की, वो क्या करेगा, आई रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करेगा। साथ ही साथ इसमें से आपको एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे आंखों की नरिशमेंट के लिए। उसके साथ इसमें हरित की है, जिसे आंखों के प्रोडक्ट में जितने भी रहते हैं उसमें किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। उसी के साथ भृंगराज है जो सेवरल टाइप ऑफ आई डिसऑर्डर्स में काम करेगा। मोरिंगा है इसमें जो एक ऐसा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जिसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी आंखों के क्लियर विजन के ऊपर हेल्प करेंगे। साथ ही साथ इसमें बिलबेरी है। बिलबेरी आपकी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है उसमें से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो इसके ऊपर काम करेगा। इसमें लुटीन है जो ब्लू लाइट एब्जॉर्प्शन के ऊपर काम करेगा। इसमें जियाजेंथिन है जो मतलब आंखों के जो रेटिना है उसके ऊपर काम करेगा और विजुअल एक्टिविटी अच्छी रखेगा। और इसमें कुरकुमिन भी है जो मैंने जैसे बताया एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जो आता है उसके ऊपर कुरकुमिन काम करेगा। शायद उसके साथ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है, कभी कभी आंखों की एलर्जी की वजह से जो होता है, या ड्राई रहती है आंखें, उसके ऊपर ये कुरकुमिन काम करेगा। साथ ही साथ जो डायबिटिक वाले लोग हैं जिनकी शुगर हाई है, इसकी वजह से आंखों की समस्या आ रही है, उधर भी ये कुरकुमिन हेल्प करेगा। तो ये सारा का सारा कुछ इस तरीके से आपको दिया है और सब कुछ आपको मिल रहा है एक ही गोली के अंदर, अलग अलग नहीं खाना है। वैसे मैंने जो लुटीन और जियाजेंथिन की बात की थी, अभी ये जियाजेंथिन और ल्यूटिन जो है
ये जैसे मैंने कहा आपको ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है, अगर आपको ये खाने में से चाहिए तो इतनी सारी चीजें हैं और जिसमें से ये मिलते हैं, और इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद हम डेली बेसिस पे नहीं खाते हैं, और खाते हैं तो उस ना पॉइंट में नहीं मिलता है। जैसे अगर ये ज्यादा मिलता है तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो शायद इंडिया में मिलती भी नहीं है, उसमें से ये आपको मिलता है। तो इसकी जगह हम क्यों ना एक सप्लीमेंट ऐड करें। अभी यहाँ पे जब सप्लीमेंट ऐड करने की बात आती है तो ये कौन सी एज के बच्चों को देना है, तो ये अबव 8 इयर्स के बच्चों को सिर्फ एक ही गोली देनी है, उसके ऊपर देने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ हम फूड आइटम्स भी बढ़ा सकते हैं। अभी छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमने नेचुरल दिया तो उसमें भी ओमेगा 3 DHA वो भी काम करेगा आंखों के ऊपर। लेकिन आपको खाने में अगर कुछ चीजें और ऐड करनी है तो वो फिश हो सकता है, वॉलनट्स, कैरेट्स, अंडे हो सकते हैं, सीड्स आप अलग अलग खा सकते हो, जैसे चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। आप अलग अलग सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हो, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स रख सकते हो खाने में, जैसे स्पेशली स्पिनच को आप जरूर यूज कीजिए, जो आंखों के ऊपर बहुत हेल्प करेगा। उसी के साथ कुछ टिप्स है जो आपको आंखें हेल्दी रखने के लिए बहुत हेल्पफुल रखेंगी और आपके आंखों को हैप्पी रखने के लिए भी हेल्पफुल रखेगी। जिसमें सबसे पहला है हेल्दी डाइट, जो हमने देख लिया। उसी के साथ एडिक्वेट स्लीप, पूरी नींद होनी चाहिए। साथ ही साथ बाहर थोड़ा थोड़ा समय बाद आपको देखना है। आप जब स्क्रीन के सामने बैठते हो, ज्यादा समय स्क्रीन के सामने देखने के बाद जब हम नजदीक देखते हैं तो कुछ ही समय बाद हमें थोड़ा नजर उठानी है और थोड़ा दूर की तरफ देखना है। तो ये छोटा छोटा आपको करना है। साथ ही साथ थोड़े समय बाद आपको बाहर निकलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लॉकडाउन में घर पे हैं, तो वो भी स्क्रीन पे ज्यादा समय ना देखे, थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा बाहर भी देखना चालू कीजिए। स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है, ये सबसे जरूरी चीज है, जिसके सिवा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको शायद दिक्कत आ सकती है। उसी के साथ रेगुलर आई चेकअप कीजिए। अगर बच्चा बोल रहा है तो उसका रेगुलर आई चेकअप कराते रहिए। और जैसे मैंने कहा, ये गोली सिर्फ एक लेनी है, एक के ऊपर इसका सेवन करने की कोई जरूरत नहीं है। 8 साल के ऊपर के बच्चों को ही देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सोप की तरफ। अभी ये सोप क्यों जरूरी है, तो हमने देखा है कि बच्चों में स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। और वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो साबुन आज यूज किया जाता है वो बहुत करके ग्रेड 2 या ग्रेड 3 होता है। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। शायद कभी कभी आपको ग्रेड 1 का सोप मिल भी जाए, लेकिन उस ग्रेड 1 के सोप के अंदर में भी वो शायद पीएच बैलेंस ना रहे, क्योंकि पीएच बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर उसकी वजह से बहुत सारे स्किन एलर्जीज या स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए एक सेफ सोप है, दैट इज मॉइस्चराइजिंग सोप, और इसमें विटामिन थेरेपी है। अभी इंडिया में विटामिन थेरेपी अगर पहली बार अगर किसी ने लाया है, वो लाया है नेटसर्फ ने, मतलब इस हब्स एंड मोर ब्रांड ने, तो वो इसके अंदर है। साथ ही साथ इसमें एलोवेरा है, वॉलनट है, विटामिन ई है, 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है इसके अंदर। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपके बच्चों के लिए। दूसरा कुछ आपको देने की जरूरत नहीं, इसी साबुन से आप उनको नहलाया कीजिए, जिससे आपको उनको स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। उसी के साथ ओरल केयर, जैसे हमने देखा बच्चों में बहुत सारे बच्चों की ओरल कैविटीज बढ़ रही है, दांतों की समस्या बढ़ रही है, जहां पे हमें ओरल प्रोटेक्शन की जरूरत है, और वहां पे हेल्प करेगा ये हर्बल डेंटल पेस्ट। अभी ये पेस्ट की क्या खासियत है, तो ये फ्लोराइड एंड सल्फेट फ्री पेस्ट है। भारत का ऐसा पेस्ट है जो फ्लोराइड और सल्फेट फ्री है। बहुत बार लोग बोलेंगे नहीं हम आयुर्वेदिक दूसरा यूज करते हैं, लेकिन वो आयुर्वेदिक है सिर्फ, ये सिर्फ आयुर्वेदिक नहीं है, ये फ्लोराइड एंड सल्फेट फ्री है। अभी फ्लोराइड और सल्फेट फ्री का क्या फायदा होता है, तो फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो अगर आपके बच्चों की पेस्ट के थ्रू अगर जा रहा है उनके पेट के अंदर, तो ये लॉन्ग टर्म में उनको डाइजेशन के इश्यू क्रिएट करेगा। आप चाहिए तो फ्लोराइड के बारे में सर्च कर सकते हो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं फिर 50-60 रुपए में कोई आयुर्वेदिक पेस्ट आ जाती है। आ भी सकती है, लेकिन क्या वो 50-60 रुपए की पेस्ट फ्लोराइड फ्री है? तो हम पैसे को देखने की जगह हम ये क्यों ना देखें कि ये हमारे बच्चों को क्या देने वाला है। तो ये बच्चों का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, और ना सिर्फ बच्चों का, बड़ों के लिए भी, क्योंकि एक एक जो दांत है इसकी कॉस्टिंग आप देख सकते हो कितनी महंगी है। और बचपन से अगर उन्हें नकली दांतों को बिटाना पड़े एक समय के बाद, तो क्या फायदा। तो ये एक अच्छा पूरा हर्बल पेस्ट है जो पूरी ओरल केयर के ऊपर काम में आएगा। तो हेल्दी गोल इजंट अ गोल, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इस लाइन को याद रखें। मतलब ये जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए हेल्दी बनना। तो यहाँ पे कुछ बच्चों में हमने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या आती है, तो यहाँ पे नेचुरल थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है, पानी का इंटेक बढ़ाना है, फाइबर इंटेक। थोड़ा सा अगर ज्यादा तकलीफ हो तो हीटिंग पैड्स जो आते हैं
उससे थोड़ा सा पेट के ऊपर मसाज उसको, या आप गर्म कपड़े का सेक भी पेट के ऊपर दे सकते हैं। थोड़ा सा पेट के अंदर ऑयल, हल्के हाथ से ऑयल को अप्लाई करना है, जेंटली करना है, बहुत उसको दबाना नहीं है, कुछ नहीं, या सिर्फ उसकी नाभि को आप थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग कीजिए, जिससे उसकी बच्चों की जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसके ऊपर आपको राहत मिल जाए। देखो अभी एक ट्रुथ बता रहा हूँ फूड मार्केटिंग का, जिससे हम आपको बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से मिसगाइड किया जाता है। तो फूड मार्केटिंग में देखो दुनिया भर में 1.8 बिलियन स्पेंड किए जाते हैं सालाना बच्चों को गुमराह करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, बचपन से अगर ये आदत लगा दे बच्चों को तो वो लंबे समय तक रहेगी। अभी इसमें देख सकते हैं फूड मार्केटिंग में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए सिर्फ 1% यूज किया जाता है, अदर फूड्स के लिए सिर्फ 9%, फास्ट फूड के लिए 40%, और जो शुगरी ड्रिंक्स रहते हैं जो आपको अट्रैक्टिव करके दिए जाते हैं उसके ऊपर 51% पैसा लगाया जाता है। तो ये फूड मार्केटिंग का ट्रुथ है जो आपको आज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो शायद आप आपके बच्चों को जहर दे रहे हो। अभी मैं हो सके तो अगले सेशन में एक आपको क्लिप दिखाऊंगा, मतलब रियल में क्या हो रहा है बच्चों को ये फूड मार्केटिंग की वजह से कितनी गलत चीजें हो रही है। आज मैं दिखाने वाला था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया पावर सप्लाई नहीं था तो मैं वो क्लिप अरेंज नहीं कर पाया, लेकिन आपको अगले सेशन में जरूर दिखाऊंगा जब चाइल्ड न्यूट्रिशन का सेशन रहेगा। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो रॉन्गली मार्केट किए जाते हैं और आपके बच्चों को नुकसान देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूटेला। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पर 100 ग्राम में 57 ग्राम इसमें शुगर है, मतलब आप देख सकते हैं कितना बड़ा परसेंटेज शुगर का है। और बेचा जाता है एक हेल्दी हेजलनट का कुछ है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेजलनट कितना है, तो यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने हेजलनट सिर्फ 13% है, ठीक है, सिर्फ 13% हेजलनट है, 57% शुगर है। तो इसमें 100 ग्राम में 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो अपना नेचुरल मोर का अगर 20 ग्राम भी लेते हो तो उसमें से ही आपको 6 ग्राम, वो भी प्योर अच्छा 5 टाइप का अच्छा टाइप का प्रोटीन आपको मिलने वाला है। तो ये हेजलनट क्या है जो सिर्फ 160 ग्राम की डिब्बी है, जिसके लिए लोग 200 रुपया खर्चा करते हैं, और उसके अंदर मिल क्या रहा है, इतना सारा शुगर हमारे बच्चों के पेट के अंदर जा रहा है। तो इसका कहना यही है, मैं ये नहीं कहूंगा ये खाना ही नहीं खाना, ये आपका चॉइस है, लेकिन हम इसको न्यूट्रिशन समझ के खा रहे हैं तो ये कोई फायदा आपको कितना देगा वो जरूर आपको खुद को सवाल पूछना है। उसके बाद आप दे सकते हैं अभी ये हेल्दी ड्रिंक करके बेचा जाता है, कई सालों से बेचा जा रहा है। अभी इसमें देख सकते हैं इसमें माल्ट यूज किया गया है। माल्ट मतलब ऐसी चीज है जो एक्चुअली उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू होती ही नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं रेजिंग एजेंट, यहाँ पे स्पेशल लिखा है रेजिंग एजेंट, यानी वजन बढ़ाने वाली चीजें, साथ ही साथ इसमें सॉल्ट भी है। अभी आयुर्वेदा के हिसाब से सॉल्ट और शुगर एक साथ लेना बहुत हानिकारक रहता है, और आप यहाँ पे देख सकते हो एडिबल सॉल्ट इन्होंने डाला है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये कितना शुगर है यहाँ पे दिखा रहा है, 100 ग्राम के लिए कितना शुगर है वो भी आप देख सकते हो, और इसके अंदर प्रोटीन कितना है वो भी आप देख सकते हो। पर सर्विंग के अंदर सिर्फ मतलब 20 ग्राम की सर्विंग में 1.4 ग्राम प्रोटीन है। तो यहाँ पे नेचुरामोर अगर हम देखें 20 ग्राम अगर आप नेचुरामोर लेते हो तो उसमें से आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, यानी इससे 4 गुना ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। तो वापिस आपकी मर्जी है लेना ही नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी है वो पूरा आपको दिखाया गया है क्या है, कितनी क्वांटिटी में क्या है, माल्टोडेक्स्ट्रिन यूज किया गया है, तो इससे समझ में आता है कि इसमें कितना न्यूट्रिशन है। साथ ही साथ अगर हम देखें बहुत बार हम क्या करते हैं मिसगाइड करते हैं खुद को कि भाई ये नूडल्स, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, इसकी जगह हम ये वाले नूडल्स खाएंगे जिसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइज कैसे की गई है, आरडी है, मतलब जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है रोज का, उसके हिसाब से आपको 15% प्रोटीन मिलेगा। अभी ये मैं आपको इसका बता देता हूँ तो इसमें क्या है, तो इसमें वापस आप देख सकते हो सिर्फ ओट है, ओट्स में से मिलने वाला प्रोटीन है, ओट का परसेंटेज 39% है, बाकी तो सब कुछ मैदा है। और उसी के साथ साथ इसमें सॉल्ट बहुत है, थिकनर्स डाले गए हैं, एसिडिटी रेगुलेटर्स, क्योंकि ये चीज ऐसी है अगर इसमें एसिडिटी रेगुलेटर ना डाले जाए तो ये 2-2 दिन तक पेट के अंदर सड़ जाएगी, तो इसलिए एसिडिटी रेगुलेटर्स डाले जाते हैं। ऐसी चीज हम बच्चों को दे रही है जहां पे आप देखेंगे अभी प्रोटीन कितना मिल रहा है, तो 100 ग्राम के लिए 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और उसके साथ सोडियम कितना जा रहा है, तो 1222 ग्राम सोडियम जा रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या जा रहा है, सोडियम जा रहा है। तो उसकी जगह आप रेगुलर कभी तो खाना है तो रेगुलर वाला नूडल्स जिसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के कभी तो खा सकते हो, ऐसा आपको कोई नूडल्स में ऐसा शिफ्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसका कोई आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं। अच्छा, सबसे डेंजर चीज जो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, और जैसे अभी वो फूड कंपनीज मार्केटिंग कर रही है ना बच्चों को गुमराह करने के लिए, तो हमने अभी
ऐसा आप समझ लो कि हमने ठेका ले लिया है, हमने एक जिम्मा उठाया और हम सबको आपकी भी मदद चाहिए कि आप भी अवेयरनेस करो। हम अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि ये जो रेड बुल है ये कई सारी कंट्रीज में बैन है और यहाँ पे लिखा है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन, ये स्पेशली लिखा है, ये आपको लेना नहीं है। और उसी के साथ ये इतना डेंजर है कि ये कई सारी कंट्रीज में बैन किया गया। अभी 100 रुपए की चीज है, 250 ml है, जिसके अंदर 75 मिलीग्राम तक कैफीन ऐड किया गया है और इसके बहुत ही एडवर्स साइड इफेक्ट होते हैं बच्चों में। तो आप थोड़ा समझ लीजिए, इन चीजों से दूर रखिए बच्चों को। और सबसे चीज बच्चों के बारे में कहा जाता है, सबसे जरूरी चीज बच्चों के बारे में कहा जाता है कि वो शुगर खाते नहीं, वो शुगर पीते हैं। अभी ज्यादा शुगर से उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, जब प्रोटीन कम रहेगा तो वो शुगर खाने की ज्यादा इच्छा रहेगी, तो इसलिए आप अच्छे से न्यूट्रिशन दीजिए ताकि वो शुगर खाने की इच्छा उनमें ज्यादा ना हो। और आप उनका दिन फिक्स कीजिए, 15 दिन में, 8 दिन में एक बार कोई तो दिन रहते हैं जहां पे उन्हें जो भी शुगर देना है वो एक समय पे आप उनको आधा घंटा 1 घंटा, देखो एक साथ अगर जितना खाते हैं उसमें दिक्कत नहीं है, वो बार बार खाते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। ये शुगर का बहुत एक मतलब हार्श फैक्ट है जो हमें मानना पड़ेगा। और शुगर जितना बॉडी में जाएगा उतना वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन स्लो करेगा, जिसकी वजह से बच्चों की हड्डियां कमजोर होगी। उसी के साथ बच्चों को सही नींद चाहिए, पूरी नींद चाहिए। बच्चों की नींद हमारे हिसाब उतनी नहीं चाहिए, ज्यादा नींद चाहिए। तो कौन सी एज में कितनी नींद चाहिए बच्चों को, उसका ये चार्ट है, आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ताकि आपके बच्चों को कौन सी उम्र में कितना सुलाना चाहिए, कितना समय तक उन्होंने सोना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा। तो साथ ही साथ अभी कुछ फूड आइटम्स के ऊपर बात करेंगे जो आपके बच्चों के डाइट में आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि चिया सीड्स, अलग अलग सीड्स, मैंने कहा चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और उसके साथ भिगोए हुए बादाम, नारियल। उन्हें अगर कुछ पिलाना है तो नारियल पानी पिलाइए, जिससे बहुत अच्छा बेनिफिट उनको होगा। उसी के साथ एग व्हाइट्स दे सकते हैं आप उन्हें, कर्ड का इस्तेमाल कीजिए, अखरोट दीजिए, अखरोट बहुत फायदा करेगा उन्हें। सैलड में अलग अलग कलर के सैलड, दाल, पल्सेस, घी, ओट्स, अलग अलग टाइप के आटास का इस्तेमाल कीजिए। चावल जरूर यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स यूज कीजिए। अभी सीजन है आम का, तो आम भी जरूर दीजिए। उसी के साथ सैलड में कैरेट, टोमेटो, कुकुम्बर, स्पिनच। और आपको मिठाई देनी है तो लड्डू, पीनट चिक्की, स्मूदीज। स्मूदीज बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है बच्चों को देने के लिए। तो ये चीजें कीजिए ताकि आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे। तो हेल्दी किड्स मतलब हैप्पी पेरेंट्स। और बनाइए अपने बच्चों को अंदर से फिट, जिसके लिए आपको हेल्प करेगा नेचुरामोर। विद दिस थैंक यू ऑल, एंड हम आपको इनवाइट कर रहे हैं हमारे अगले हफ्ते के वेबिनार के लिए। जैसे अभी हमने बच्चों को बताया कैसे हेल्दी रहना है, वैसे उनकी माताओं को वुमेन्स हेल्थ के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। और सिर्फ माताओं को नहीं, जितनी भी वुमेन्स हैं वो सभी इस सेशन में आ सकती हैं। और साथ में जाते जाते एक लाइन कहेंगे, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है और अपनी चाहत होती है। तो किसी भी बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर ना करे, जो कंपैरिजन गलत है, कोई फायदा नहीं होगा। उसके अंदर की स्किल्स के ऊपर फोकस कीजिए, उसे अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, जिसमें हमारा नेचुरल आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ उसका ओरल केयर का ख्याल रखिए पेस्ट के थ्रू। आंखों की समस्या है तो इग्नोर ना करिए, आई केयर दीजिए 8 साल के ऊपर वालों को ही। और सोप जरूर इसी टाइप का इस्तेमाल कीजिए। विद दिस थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड विश यू सेहत, बरकत, मुस्कुराहट थ्रू नेट सर। एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे, अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, मतलब कि अपने बच्चों के साथ नहीं लेकिन पूरा फैमिली आज ये सेशन अटेंड कर रहा है, तो सच में ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी। तो हम आशा रखते हैं कि आने वाला जो सेशन है, जैसे कि आपने आज बताया वुमन वेलनेस के बारे में, तो यस वुमन न्यूट्रिशन के बारे में, तो आने वाला वेडनेसडे में हमारे साथ वापस से जुड़ेंगे हमारे प्रमोद बड़ीगर सर जी। और आज लग नहीं रहा था कि उनके वहाँ पे लाइट नहीं है, मतलब कि बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, ना कि कहीं वॉइस ब्रेक हुआ है। वंस अगेन आपके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए इनके लिए, हम सभी के माध्यम से। और चाहता हूं कि ऐसा ही सेशन अगले वेडनेसडे को आप हमारे वुमेन्स, महिलाओं के लिए लेकर आए। और विशिंग यू, मतलब कि बाकी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी है उन सभी को विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रमोद सर। थैंक यू सर।